नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स बताने जा रहे हैं। इसमें एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ सभी का प्रीवियस ईयर्स बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक में पेज भी है सन्नी हिंदुस्तानी नाम से। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाइएगा और रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना वो रेगुलर आप कंटिन्यू बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक। अगर आपको मंजिल जो है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि छोड़ छोड़ के पढ़िएगा फिर आपको जो है जितना आप जानते हैं सब भूल जाइएगा। तो इसीलिए छोड़ छोड़ के क्लास करने में कोई फ़ायदा नहीं। डेली क्लास कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। जेब में गांधी रहे या ना रहे, दिल में आंधी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तभी आप अपना जो है लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मोटिवेशन है और ये सत्य है और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप जो है अपना मंजिल की ओर जो है जल्दी से आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन अपने आप को मजबूत करता है। इसलिए आपको किसी कैसा भी परिस्थिति आए ये हमेशा याद रखना चाहिए। जेब में गांधी रहे ना रहे, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तभी आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए और पूरा क्लास देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि इतना आप सही किए हैं, ठीक है। और ईमानदारी से आप कमेंट कीजिएगा और जो है जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी को आप जो है मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, अपना बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपका बेसिक इससे मजबूत होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, ठीक है। देखिए ये ऐसा सब क्वेश्चन तो आप लोग क्लास 10 और 9 में भी बनाए होंगे, शायद 7 में भी बनाए होंगे। समचतुर्भुज पी समचतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAP बराबर कोण DAP है। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर तो CD बराबर वाट, यानी CD का मान निकालें। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप जो है क्लास 10 वाला थ्योरी यहाँ पे यूज नहीं करना है। आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बिल्कुल जो है शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीखे होंगे या नहीं ये तो हमको पता नहीं है। देखिए समचतुर्भुज जो पहले होता है, समचतुर्भुज का डायग्राम ये होता है, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया A और ये हो गया B और ये C और ये D, ठीक। समचतुर्भुज तो देखिए इसका पहले P समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। तो P क्या होता है? P पर मतलब पॉइंट होता है, बिंदु पर है, मध्य बिंदु, मध्य लिखा है ना, BC का मध्य बिंदु। तो ये BC का मध्य बिंदु, ये हुआ इसका मध्य बिंदु, ठीक है। B यहाँ है और C ये इसका मध्य बिंदु हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये एक, ठीक है। अगर ये कोण देखिए, ये कोण अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा ही होगा, ठीक है। अगर ये कोण बराबर है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। जब भुजा ये जो कोण जब बराबर है तो ये भी कोण बराबर ही होगा, ये भी अल्फा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे जो है C होगा, ठीक है। अब सही हुआ BC का मध्य बिंदु, तो मध्य मतलब बीच होता है, तो ये बीच हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे देखिए ABP ये कौन है, बराबर क्या है DAP। तो D ये हुआ, A हुआ और ये पॉइंट क्या हो गया, ये बिंदु P हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर तो ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी और ये कोण भी। समांतर से अगर भुज का मतलब होता है अगर उसका कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखिए AD कितना है, AD कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा 10 है तो ये भी भुजा 10 ही होगा। ठीक है, ठीक, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब तो 5 ये 10 हो गया। निकालना क्या है, C और D, ये वाला निकालना। ठीक है, देखिए अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका जब कोण समान होता है तो भुजा भी समान होता है। ठीक है, तो ये भुजा B और P जो है ये 5 सेंटीमीटर है तो A और B भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो आपको हम क्या बताएं, अगर इसका कोण समान होता है, समांतर चतुर्भुज का अगर कोण समान है तो भुजा भी समान होगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन C जो है बिल्कुल करेक्ट है। कौन प्यार है, आपका ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आप बनाइएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप बनाइएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जो होता है अगर उसका भुजा कोण समान है, कोण यानी अगर बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा। अगर कोण 10 सेंटीमीटर है तो भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये कोण 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कोण 10 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे सब सवाल को आपको अच्छे तरीके से बना के आना है। ये नहीं कि लंबा चौड़ा बना दिए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो शॉर्ट ट्रिक सीख गए, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं। ठीक है, और ये जो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सतत भिन्न को सरल बनाने के बाद मान क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको जो है, ऐसा सब क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं आपको। अगर मेरा वीडियो वाला नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे SK स्टडी सर्च मारिए, या सन्नी हिंदुस्तानी बाय मैथ ऐसे लिखिए तो आप मेरा वीडियो आ जाएगा। लेदर कॉन्सेप्ट के हिसाब वो जो ऐसा सब सवाल जो है एक अलग वीडियो बना दिए हैं, वो आप ऐसे भी सर्च मारिएगा लेदर कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा। ठीक है, 2024। तो चलिए ऐसे सब सवाल को किस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक में इसको हल करना है, देखिए किस प्रकार। तो देखिए क्या है, 1 है 4 है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद कितना प्लस है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 3 डॉट देना है। उसके बाद देखिए हाइट क्या क्या है, कौन कौन संख्या है वो देखिए यहाँ से लिखिए। 2 है, फिर क्या है 3 है, और फिर क्या है 2 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये दोनों को जोड़िए, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको गुना करना है। ठीक है, इसको गुना करना है। गुना के कितना हुआ 4 दूना 8 और प्लस 1 9। ठीक, उसी प्रकार ये जो है 9 और इसको गुना करना है, तो 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, तो 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो गया, तो 27 4 कितना हो गया, तो 31 हो गया। ठीक, और 31 गुना 2 करना है, तो 31 गुना 1 मिनट 31 गुना 2 कीजिएगा तो 62 आएगा। और 62 में अगर 9 को जोड़ दिए तो कितना आएगा 71 आएगा। ठीक है, 62 में अगर 9 को जोड़ दिए तो 9 2 11 के और ये 71। ठीक, अब यहाँ तक तो समझ गए। अब पॉइंट का कहानी है, पॉइंट ही आपको समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर। अब आंसर क्या होगा, देखिए जब भी सब टाइप से सवाल पूछे
तो इधर से कॉन्टेक्ट करना है 1 2, तो 2 स्थान पे कितना है 31, 31 को ऊपर में लिखना है और उसके बाद वाला संख्या कितना है 41, 41 को नीचे। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ से ये 1 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 1 को मिटा देते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक देखिए, तो ये है 2 और ये नहीं रहेगा, 1 ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ये नहीं रहेगा, तब क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होगा, तब होगा 71/31। ठीक है, इसको पलटा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो +1 है यहाँ पे, तो इसका आंसर अभी फिलहाल जो है ये वाला हो रहा है 31/71। कौन सा है, D4। डर का सामना हिम्मत से करो। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और मन लगा कर पढ़िए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो IMP लगाइए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM और HCF 20 गुना है तथा LCM और HCF का योग 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक, तो ये जो है 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ तक तो ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसको मिटा दीजिए। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए देखिए, जब भी ये जो क्वेश्चन है LCM HCF चैप्टर का है, ठीक है, LCM HCF का चैप्टर जो है, इस चैप्टर से सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा है 2 संख्या का LCM। देखिए, ये हुआ LCM और क्या है HCF, कितना गुना है, तो 20 गुना है। ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, LCM बटे HCF। ठीक है, तो LCM कितना हो गया 20, अब नहीं तो कुछ ऊपर में क्या है, नीचे 1, तो HCF 1 हो गया और LCM 20। अब पूछा क्या गया, LCM और HCF का योगफल। योग में क्या आता है, जोड़, दोनों को जोड़ दीजिए 21 यूनिट। 21 यूनिट और कितना है 504, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 504 और बटे 2, तो इसको घटा दीजिए, 2 दूना 4 और ये हो गया 10 दूना 20, नहीं, ये हो गया 2 दूना 4 हो गया 25 दूना 50, तो ये 252 हो गया। ठीक है, तो 252 आपका बिल्कुल जो है 1 मिनट, ओ सॉरी माय गॉड, देखिए यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, तो 21 से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, तो 4 एकम 4 और ये हो गया 24, तो 24 एकम 24 के 4, बाकी कितना बचा, तो 2 और 24 दूना 48, 48 तो 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 1 यूनिट का वैल्यू 24। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू 24 निकला। ठीक है, अब देखिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, तो इसमें फार्मूला लगेगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, अगर
यहाँ तक तो 1 यूनिट बराबर 24 हो गया। संख्याओं का अंतर निकालना, पहले घटा अंतर निकालना, उसके बाद क्या निकालना, योग निकालना। तो अंतर निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले एलसीएम और बराबर, एलसीएम बराबर कितना है, 1 मिनट, अगर एलसीएम है, एलसीएम कितना है 20, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 1 यूनिट बराबर कितना 20, तो ये हो गया 24 गुना 48, तो ये तो 480, 24 गुना कितना होता है 48, तो ये 48 हो गया, और ये तो 480 हो गया, एलसीएम 480 हो गया। ठीक, देखिए एलसीएम इसीलिए निकाले, हमको पूछा है दो संख्याओं का अंतर, अगर अंतर जानिएगा तो पहले दोनों का एलसीएम पता रहेगा तभी तो अंतर जानिएगा। तो चलिए अब यहाँ से तो प्रक्रिया खत्म हो गया, अब आगे की प्रक्रिया चलिए। तो एलसीएम निकाल दिए, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तभी तो माइनस होगा। चलिए एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या है, एचसीएफ कितना है 1, और गुना कितना है एलसीएम, 1 यूनिट बराबर कितना है 24, तो एचसीएफ कितना है 1 और 1 यूनिट बराबर कितना है 24, तो 24 से गुना कर दिया, आपका एलसीएम एचसीएफ निकल गया, ये हो गया 24। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? चलिए अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये मान के चलिए एलसीएम, ठीक, बराबर क्या आता है एचसीएफ और गुना एक्स वाई, ठीक, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या मान लीजिए, ठीक है। एक्स वाई मानिए, ए बी मानिए, वाई जेड मतलब ए टू जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक, तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगेगा, तो लॉजिक देखिए क्या लगता है, एलसीएम बराबर 20 गुना 24, ये डायरेक्ट वाला अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 20 गुना 24, फिर एचसीएफ कितना है, तो देखिए एलसीएम कितना है 20 गुना 24, ठीक, 20 गुना 24 हो गया, और एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, और एचसीएफ कितना है तो 24 और गुना एक्स वाई, यही हो गया ना। तो आप ऐसे भी इसको जो है यहाँ पे बराबर होगा, ठीक, यहाँ पे बराबर होगा। तो ऐसे देखिए अगर ये गुना में है तो ये कहीं क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट घटा दीजिए, 24 से 24 कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 20, ठीक, एक्स वाई बराबर 20, तो ये हो गया इसका योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। अब हमको जो है इसमें अंतर निकालना है, यदि अंतर, तो अंतर क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है तो 24 है, ठीक, 1 यूनिट बराबर कितना है 24 है, तो इसमें संख्या क्या है एक्स वाई, तो दो संख्या है, तो इसको जो अब माइनस करना है, हाँ? अगर यहाँ पे देखिए दो संख्या, तो इसको देखिए अगर गुना करके कितना आएगा ये, तो देखिए ये कितना आएगा, तो ये अगर गुना करते हैं 5 गुना 4 करते हैं, एक्स को 5 मानते हैं और वाई को 4 मानते हैं, तो ये हो गया 20, ठीक। ठीक उसी प्रकार जो है इसको भी आप मानिए है, ये तो 24 निकल गया, फिर क्या पूछे अंतर हो गया, अब पूछा है योग, तो योग हमको क्या करना है, देखिए ठीक है, तो ये जो हो गया, तो ये दो संख्या का अंतर, ये तो एक संख्या हो गया ना, और बराबर क्या है 24, यहाँ पर भी 24 है, ये दो संख्या, तो ये एक संख्या का अंतर हो गया और बराबर भी 24, तो ये गुना में है तो ये भाग चला आएगा, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, तो x माइनस 1, ठीक, ये अंतर 1 निकल गया, यहाँ पे मान भी बैठा सकते हैं। तो चलिए 5 में अगर 1 घट गया, 4 घट गया, तो कितना बचा 1, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू 4।
अगर इसको अंतर भी करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक, ये 24 है, 24 से 24 कट गया, बराबर के उस पर है, क्योंकि दो संख्या का अंतर है तो दोनों संख्या का अंतर निकालना है। चलिए, अब हमको क्या पूछा है, संख्या का योग पूछा है, योग इन सम संख्या। ठीक, तो सम हमको निकालना है, योग में क्या होता है, जोड़। तो देखिए इसमें क्या है, 24 देखिए क्यों ले रहे हैं, कारण है, एक यूनिट बराबर 24 है, यानी यूनिट का जो मान है ये 24 है। तो एलसीएम भी निकाले तो यूनिट से गुना किए, एचसीएफ भी निकाले तो यूनिट से गुना किए, तो यहाँ पर भी योग निकालेंगे तो ये जो है सम निकालेंगे तो यूनिट से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे संख्या क्या है, x और y, दो संख्या है तो इसको x और इसको y मान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 24 और गुना 9 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 216। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये फॉर आर्यभट्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तो आप 1-2 बार रिवाइज इसको कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपको समझाया तो आपको लगता हुआ थोड़ा लॉन्ग है, अगर 1-2 बार आप बना लीजिएगा तो आपको शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा समझाया इसीलिए थोड़ा लॉन्ग हुआ, अगर डायरेक्ट बनाना रहता हमको तो हम तो डायरेक्ट अंतर निकाल देते हैं और दोनों का मान तो निकला हुआ ही एक यूनिट का, उसके बाद अंतर निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसे डेली क्लास से आप जुड़िए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अगर आपको जो ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है, तो इससे पहले 2 लगातार संख्या था परसेंटेज का छूट निकालने के लिए आप लोग को बता दिए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देखिए। परसेंटेज चैप्टर बाय चैप्टर टोटल 4 क्लास है और सभी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, लगातार 3 अगर परसेंटेज की सवाल आ जाए, 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी, दशमलव के 2 स्थान तक सही है। ठीक है, तो इसमें अगर लगातार 3% छूट दिया रहे, ठीक है, लगातार 3 को है, 4 है, 5 है, फिर 14 है, लगातार है, क्रमिक छूट दिया है। लगातार क्रमिक छूट दिया रहेगा तो ऐसे सब क्वेश्चन में अगर 2 रहेगा, 2 वाला बता दिया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 वाला किस तरीके से आप बनाइएगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, तब सब ट्रिक आप बना पाइएगा। इसका फार्मूला होता है a + b + c, ठीक, और माइनस b + bc + ac बटे 100। यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक, आगे क्या होता है, आगे प्लस होता है। ठीक है, तो a और b c और बटे क्या होता है 10,000। ये होता है फार्मूला। ये कब लगेगा, जब 3 क्रमिक छूट दिया रहे तब, 1 2 3 रहेगा तभी ABCD, अगर 2 रहेगा तो एक दूसरा फार्मूला है, 2 रहेगा तो a + b इंटू यहाँ तक आएगा a × b बटे 100। ठीक, तो चलिए यहाँ तक अब देखिए क्या है, डायरेक्ट इस फार्मूले पे बैठा देते हैं। देखिए 14 और ये कितना हो गया, 5 19, 19 और 5 कितना हो गया, तो 19 5 23, तो यहाँ पे 23 लिख दिए और माइनस AB, तो ये 4 5 20 हो गया और प्लस B और C, तो 14 5 कितना होता, तो 14 को 5 बार पढ़िए तो 14 5 70 हो जाता है और प्लस A और C, 14 को 4 बार पढ़िए तो 14 56, 14 की 56। ठीक है,
14 पंचे 70 हो गया और 14 चौकी 56, ठीक है। 14 चौकी 42, 14 चौकी 56, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है बटे 100, और यहाँ पे क्या है तीनों को गुना कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पर अगर 4 पंचे 20 हो गया, शॉर्ट ट्रिक बताया, 4 पंचे 20 और 14 दूना कितना होता है 28, तो 280 हो गया, 280 और बटे कितना है 10,000, तो 1 0 1 0 कैंसिल। यहाँ से भी देखिए जोड़िए इसको कितना आ रहा है, तो ये हो गया 6, और इधर जो है 7 5 12 12 13 14, ये हो गया, और बटे, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ 3 बचा, तो 0.028, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा 23, तो ये हो गया 1 अंक के बाद दशमलव और प्लस 0.028, ये हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, ये दोनों को जोड़ देना है और इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ ही लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, जोड़ की संख्या में जोड़िए, तो यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए, और दशमलव क्या है 0.28, और माइनस क्या है 1.46, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 3, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 8 तो 8 ही हो गया, 12 में अगर 6 गया तो 6 आ गया, और 9 में 4 गया तो 5 आ गया, तो 21.568, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 568 को हम लिख सकते हैं 21.57, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है 21.57%, तो आपका बिल्कुल C4 को में प्यार है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी आपका दोस्त है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर कीजिए, और वो लोग को भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग का तैयारी करें, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, NTPC 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो 225 अनुपात 144 सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। ऐसे सब क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये तो बना ही लेंगे, और बहुत विद्यार्थी ऐसा सब क्वेश्चन छोड़ के चला आता है कि इसका अनुपात सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आपको हम पहले बताएं कि कम से कम 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। स्क्वायर याद रहेगा तभी आप मैथ और रीजनिंग में ही सवाल अधिक से अधिक बना सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक रीजनिंग में भी सीरीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होता है, उस सब में जो है स्क्वायर का ही काम होता है, स्क्वायर क्यूब वर्गमूल यही सब का काम उसमें होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो इसका रूट निकाल देना है 225 का रूट, और उसके बाद अनुपात 144 का रूट। तो आप जानते हैं कि अगर ये 215 का अगर वर्गमूल निकालना है, 225 का वर्गमूल, तो ये किसका स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 15 लिख देंगे, और यहाँ पे ये 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का,
तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो 15:12 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और चलिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है। समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से मेरा भी मोटिवेशन, हम लोग को भी मोटिवेट होते हैं। हम लोग भी कि हम लोग मोटिवेट इसलिए बोलते हैं आप लोग को लाइक करने के लिए, ताकि हम लोग को ये पता चलता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो उससे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, फिर से ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। ठीक, RS दाम है। ठीक, तो बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP पूछ रहा है। देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है? मार्केट प्राइस, जो मार्केट में भाव चलता है उसी पर उसी दर से बेच रहा है, फिर भी इसको 25% का लाभ होता है। ठीक, तो ऐसे सब सवाल को किस तरीके से आप लोग बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले कितना रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना है? CP, ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 123 रुपया। और छूट, अंकित मूल्य पर छूट कितना दे रहा है? 18% की छूट। तो 100 में परसेंट की बात हो रहा है ना, तो 100 में अगर 18 छूट है तो कितना आ गया? तो 82 आ गया। और गुने कितना करना है? 100। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ, लाभ कितना हो रहा है इसको? 25%, यानी ये 125% का लाभ हो रहा है। परसेंट हो रहा है तो 100। अब इसको माइनस प्लस जो करना है कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 41 दिया, कितना होता है? 123, और ये होता है 41 दूना 82। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। और इसको देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। और यहाँ से अगर इसको कटा देते हैं तो 10 बार में ये आ जाता है। गुना कर दीजिए, कितना आ गया? तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 ढंग 20 से 120। तो कितना आ गया? 120 आ गया। ये हो गया CP, कॉस्ट प्राइस। हमको निकालना क्या था? कॉस्ट प्राइस ही निकालना। तो आपका राइट आंसर हो गया 120। क्रय मूल्य जो है 120 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में C फॉर का होना प्यारा, आपका बिल्कुल राइट आंसर C। तो आशा करते हैं आप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे, और आप जो है अच्छे तरीके से देखें और मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो आप अपने मंजिल के ऊपर ध्यान दीजिए, और कोई सा भी परिस्थिति आए अपने पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।